चल रहे संविधान। संविधान के बारे में कल हम लोग ने मोटे मोटे तौर पर ये पढ़ लेते। सबसे पहली बात, किसी भी कोई भी क्षेत्र राज्य कहलाएगा, उसमें कितने तत्व होना चाहिए? 4 तत्व होना चाहिए। जहाँ जनसंख्या हो, जहाँ क्षेत्रफल हो, जहाँ सरकार हो, और सरकार हो तो हो वो सरकार संप्रभु सरकार हो, यानी स्वयं से शक्तिशाली वाली सरकार हो, किसी के अधीन चलती नहीं हो। ऐसे 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 क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य। क्या बोलेंगे? राज्य। ये मैंने देखा, वो दिख रहा है उसमें। क्योंकि ये लोग बहुत कमेंट करते हैं। सच नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी कास्टिंग चल रहा है ना, फिल्म चलेगा, पूर्ण नहीं चलेगा। है ना? तो ये राज्य के 4 तत्व थे, और इन राज्यों के 4 तत्वों के साथ मैंने और डिस्कस किया था कि संविधान किसे कहते हैं? नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? संविधान। आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में जो पूछने का तरीका बिहार बोर्ड ने लाए हैं ना, उनमें क्या होता है कि जैसे मैंने पढ़ा कि अंतरिम सरकार, तो वो पूछ रहे हैं कि अंतरिम सरकार किसे कहते हैं। पहले ये प्रश्न सब नहीं आते थे। अब बिहार बोर्ड वाले आप लोगों को थोड़ा सा विद्वान बना रहे हैं, थोड़ा सा, और जो नहीं पढ़ रहे थे और परदेश कमा कर आते और एग्जाम देते हैं फर्स्ट, सौ से लड्डू, काका लड्डू खाइए ना, हम फर्स्ट कर गए हैं। उदाहरण कितनी बार उठा के काका फर्स्ट कर गए, कुछ किया है तुम? फर्स्ट किया है। तो बिहार बोर्ड वालों का महिमा है, दया है, कृपा है कि तुम क्या हो गए? फर्स्ट कर गए, वरना तुम गिट्टी उठाने के सही लायक नहीं हो। ठीक है, तो ये सब अब इसमें क्या हो गया? परिवर्तन लाया गया है। प्रश्न पूछने की स्टैंडर्ड को क्या कर दिया है? बढ़ाया गया है, ताकि बच्चे पढ़ें। ऐसे भी अभी न घींच के पास कराता है बिहार बोर्ड विद्यार्थी को। 100 ऑब्जेक्टिव तो नहीं समझते हैं, उसमें 50 को बनाना है। हमारा समय 5 को ऑब्जेक्टिव बनाना था। अब 5 में कहता कि 5 बनाया था, नंबर 1 के लिए ए, बी के लिए बी, सी, डी, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, कोई नहीं, इशारा से खटाखट बताएगा कि ए नंबर, ए का ए का बी, ए का सी, मतलब जो भी है डी, नहीं जाने चुप कल्ला, इशारा से बन रहा है। तो ये सारी घटनाएं हम लोग क्या हो चुके हैं? जान चुके हैं। ठीक है, पहले नकल बहुत सावधानी से होती थी ना, वैसे एक नंबर का क्या होगा? ऐसा एक नंबर का, तो ये एक हो गया, पहले एक शुरू करते हैं, ये एक नाक बना दिया, एक के ए, 2 को बी, 3 को सी, 4 की डी, कोई नहीं जानते तो नहीं पता। ये घटना घटती थी हम लोग समय में। अभी तो 100 में 50 होना है। जैसे ना कोई नहीं चढ़ा, धक्का मारा, चढ़ा देते जोर से, चढ़ गया, ऐसा ही है, धक्का मार के आजकल फर्स्ट सीजन करता है। कोई तुम पास में कोई जान नहीं है इसमें। ठीक है, आप चल रहे संविधान की चर्चा कर लेते हम लोग। तो ये सारी घटनाएं हम लोग क्या हो चुके थे? पढ़ चुके थे। अब देखिए 1914 में, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ गया था। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताओ अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आ चुका था। अगस्त प्रस्ताव 1942 को, 1942 को क्रिप्स मिशन आए थे। क्रिप्स मिशन आया, और देखो सेकेंड वर्ल्ड वार, इसी को बोलते हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध। क्या बोलेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध। जिन बाबू भैया को नहीं होगा वो विश्व युद्ध। कैसा बाबू रे? द्वितीय विश्व युद्ध। किन्हीं को दिक्कत बाबा ना? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो है 1939 से 1945। टाइम पीरियड बताओ, 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
ब्रिटेन का पीएम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम पीएम चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। और चर्चिल जो था वो कंजरवेटरी पार्टी का था। किस पार्टी का था? कंजरवेटरी पार्टी का था। किन्हीं को दिक्कत इतनी सी परेशानी में? नहीं ना, मोटा मोटा बात मैंने अभी ये बताया है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान समझेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1942 को क्रिप्स मिशन आ चुके थे। इन सभी चीजों में जो प्रावधान दिए गए हम भारतीयों ने उसको नकार दिया, बोले कि ये चलने वाला अब नहीं है। अब क्या हुआ, इसी समय एक घटना और घट रही थी विश्व के मानचित्र पर, जिसमें से सेकेंड वर्ल्ड वार, इंग्लिश बोले तो सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड द्वितीय वर्ल्ड और वार, जिसकी हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में घटनाएं घटी थी। और ये 1939 से 45 तक में कितने वर्ष हो जाते हैं? 6 वर्ष। अमूमन ये कितने वर्ष चला? 6 वर्षों तक ये युद्ध चला था। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध विश्व में चल रहा था उस समय ब्रिटेन का जो पीएम बोले तो क्या? प्रधानमंत्री। पीएम बोले तो क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो कौन थे? चर्चिल। इनका पूरा नाम वेस्टन चर्चिल है, लेकिन आप चर्चिल से अगर परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए ना वेस्टन चर्चिल, तो आप घबराना मत, क्योंकि इन्हीं का एक संक्षेप नाम, मतलब अधखोरवा कौन सी है? चर्चिल। पूरा क्या हुआ? वेस्टन चर्चिल, अधखोरवा चर्चिल। ठीक है। अब ये किस पार्टी से थे? जैसे कंजर्वेटरी पार्टी, जिसका सब है ना, कांग्रेस है, भाजपा है, क्या क्या नहीं है ना, तो ये सब है ना, तो इन सबों में से एक, उन्हीं में से, मतलब इसी तरह से वहां पर भी एक पार्टी था जिसका नाम क्या था? कंजर्वेटरी पार्टी। इसी समय 1944 को 1945 सॉरी 1945 को ब्रिटेन में चुनाव हो गया। क्या होगा बाबू? ब्रिटेन में ना चुनाव हो गया। जब बाबूलाल चौहरालाल, जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ ना, तो हुआ क्या बाबू कि दो पार्टी के बीच में चुनाव हुआ। एक था कंजर्वेटरी पार्टी, कंजर्वेटरी पार्टी, कंजर्वेटरी पार्टी वर्सेज, मतलब विरुद्ध में लेबर पार्टी। कौन पार्टी बाबू? लेबर पार्टी। इस दोनों के बीच में चुनाव हुई। चुनाव में क्या हुआ? कंजर्वेटरी पार्टी क्या हो गई? हार गई। क्या हो गया बाबू? हम हार गई। और लेबर पार्टी क्या हो गई? जीत गई। जीत गई ना, तो जीतने के बाद इसका जो नया पीएम बना वो पीएम था क्लेमेंट एटली। नाम क्या इसका? क्लेमेंट एटली। इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं ना? जिन बाबू भाई को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, आप बताइए। ऑनलाइन वाले आराम से फिर समझेंगे एक बार। तुम्हारे लिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वरना हम हाई स्पीड में पढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ, फोन डिस्चार्ज हो गया कि कितने? 10%। बहुत, चलो तो हम बना देंगे, चल रहा। ठीक है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं ना? इतना बाबू हो गया फटाफट। क्या कहता है? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में। यहाँ तक आप समझ चुके थे ना इतना दूर? तो कहता कि 1945 में ब्रिटेन में क्या हो गया? चुनाव हो गया। जब चुनाव हुई तो किस किस पार्टी के बीच हुआ? कंजर्वेटरी पार्टी और लेबर पार्टी। ये VS लिख दिए, घटना VS मतलब विरुद्ध होता है। जैसे पाकिस्तान विरुद्ध भारत जो होता है ना, क्रिकेट मैच नहीं होता है, बड़ी दिलचस्पी समझ देते हैं। आहा, दिल भर गया। हार गया इंडिया तो टीवीओ फूट गया। ना, कितना कितना हम अच्छे अच्छे गाली देते हैं। तो कंजर्वेटरी पार्टी क्या हो गई? हार हो गई। और लेबर पार्टी क्या हो गई? जीत गई। अब जो ब्रिटेन का नया पीएम है वो पीएम कौन है? क्लेमेंट एटली। नाम क्या उनका? क्लेमेंट एटली। किन्हीं भाई को दिक्कत नहीं ना? आज इसको साफ कर दे, लिख लिए सब आदमी? ठीक है, जल्दी लिखो। तुम नहीं लिखे, तुम उधर बैठोगे कल से। मतलब ये इसलिए बोले कि यहाँ से हम अगर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ हम छप जाते हैं ना, तो आप छप जाते हैं, हम क्यों छपेंगे ना? आप छप जाती हो तो उधर रहोगे तो आप उग जाओगे, इसलिए हम बोले। ठीक है बाबू लोग, तुम जल्दी लिखो। देखो अब हम यहाँ से इधर से लिखने में बनता नहीं ना, हम बमलट्टा नहीं है।
हमारी बेटी बमलट्टी है। हाँ बमलट्टी है, किसी के मुंह में बम हाथ से फेंकेगी। अरे तोरी, घर में बमलट्टी कहाँ से आ गई। नहीं हो रहा है, हो रहा है, देखिए दिख नहीं रहा कि लगा देना चार्ज है, ले लगा है, इसको टच किया जाए। आओ हो, नहीं नहीं होगा सिस्टम तो नहीं। अच्छा कितने % बचे हुए? 10%। चलो जहां तक चलेंगे। अब इटली महोदय ने, इटली अब क्या बन गई है? पीएम। कहाँ के पीएम बन गई है? ब्रिटेन के पीएम बन गए। ये लेबर पार्टी के थे। ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। तो लेबर के प्रति ये क्या थे? उदार थे। इटली ने भेजा, इटली ने भेजा, ये क्या भेजा? तो कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा। कहां भेजा? भारत भेजा। और भारत में ये कब आया? 24 मार्च 1946 1946 में आया। और कहां पहुंचा? वो दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचा बाबू? दिल्ली। इस कैबिनेट मिशन में जो थे वो PAS, P फॉर पैथिक लॉरेंस था। ए से एवी अलेक्जेंडर थे। और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें से ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पूछ लेगा कि बताइए कैबिनेट मिशन में कुल अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3। अध्यक्ष कितने? 1। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ठीक है, आप लोग लिख तो रही हो ना? चलो इतना हो गया। अब यहाँ से कथा अब आगे बढ़ गई। हुआ क्या? अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई। कहता है कि 16 मई 1946 की एक घोषणा हुई। उस घोषणा में कहा गया कि अब भारत का संविधान बनना चाहिए ना। संविधान बनना चाहिए, संविधान बनेगा और सरकार जो चलेगी ना, अंतरिम सरकार से चलेगी। अंतरिम सरकार का निर्माण होगा। अंतरिम सरकार का निर्माण होगा। ऑनलाइन वालों ध्यान समझो। ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? PAS, पास, P फॉर पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था। AV अलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स था। 16 मई 1946 को एक घोषणा हुई। इस घोषणा में बोला गया कि संविधान सभा का क्या होगा? निर्माण बनेगा, संविधान बनेगा। अंतरिम सरकार क्या हो गई? गठन। अंतरिम सरकार क्या होता है? जब अंग्रेज चल गया, अंग्रेज जाने के बाद सरकार हम किससे चलाएंगे? जिसके लिए जो गठन किया गया था कमिटी थी, उसी को बोला गया क्या? अंतरिम सरकार बोला गया। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब कथा हम लोग विस्तार से, ठीक है। हाँ चलो, हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं है बताइए। चलिए, इतनी घटनाएं जब घट चुकी थी तो फिर हुआ क्या? कहा गया कि ये प्रश्न बार बार पूछते हैं कि बताइए
कि संविधान सभा में कितने लाख लोगों पर एक सदस्य था? 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि का मतलब समझे कि ना समझे? 10 लाख लोग पर एक नेता बनेंगे, समझे ना? 10 लाख लोगों पर कितना? एक, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। इस तरह से संविधान सभा में बाबू 389 मेंबर हो गए, ठीक है? 389, 300 क्या बोलते हैं इसको, 89 बोलते हैं ना। 389 सदस्य हो गए, किसमें? अपना संविधान सभा में हो गए। अब कहता है कि इन 389 में से कहता है कि ब्रिटिश से 292 था, कमिश्नरी से 4 था, और देसी रियासत से 93 था। इसी दोनों अगर हम आप जोड़ दीजिए कितना हो गया? 296। मूल रूप से चुनाव कितना पर हुआ था? 296 सदस्यों पर ही, ठीक है? कितना हो गया था? 296 सदस्यों पर ही क्या हो गया? चुनाव हो गया, क्योंकि ये निर्वाचित होकर आए थे और ये बोला कि हम राजा महाराजा हैं, हम पर चुनाव होने वाला नहीं है, तो हम राजा राजा किस बात का, ठीक है? चुनाव हुआ 292 सीटों पर, 292 सीटों पर जब चुनाव हुई तो कांग्रेस को 208 सीट मिला और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिला। मुस्लिम लीग मुंह लटका लिया, इस मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये हम क्या किए? तब वहां पर एक ग्रेडविन एस्टीन है, वो का संविधान ही कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है, ये कथन बोला गया था। अब कथा विस्तार से आगे बढ़ गया है, ठीक है? ये बातें घटनाएं घट चुकी है कांग्रेस। अब प्रश्न ये आ गया है कि मुस्लिम लीग इतने हो गए, तो अब कथा की संविधान सभा की जो निर्माण प्रक्रिया है प्रारंभ हो गया। अब निर्माण प्रक्रिया जो प्रारंभ होगा वो कमेटी के माध्यम से होगा ना। एक प्रश्न यहाँ ये पूछता है, बताइए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो 2 सितंबर 1946 का हुआ। अब कहता है कि संविधान सभा बनेगा, यानी संविधान का जो निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण प्रारंभ समिति के माध्यम से किया जाएगा, समिति के द्वारा